तो बच्चा पार्टी आजकल तो खाली होंगे, पेपर आपके खत्म हो चुके हैं, लेकिन खाली बैठे बैठे आपको अंताक्षरी नहीं खेलनी है कि खाली कुछ नहीं करने को है तो अंताक्षरी खेल लें। कुछ कॉमन टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। अगर इस समय अगर आप खाली बैठे हो ना, दिन में आधे घंटे 45 मिनट भी अगर आप थोड़ा सा पढ़ाई में निकाल लो, क्योंकि देखिए अभी आपका गोल अचीव नहीं हुआ है, अभी केवल आपके फाउंडेशन के एग्जाम कंप्लीट हुए हैं, अभी गोल पूरा होना बाकी है। तो हम लोग टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको आज बताने वाला हूं। देखो ये तो सब लोगों को पता है कि सीए के 3 लेवल होते हैं, एक सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल। अब जो सीए फाउंडेशन में आपने लॉ पढ़ा है ना, इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार पढ़ाई हो गई या उस पढ़ाई की कोई वैल्यू नहीं है आगे। उसको कहीं ना कहीं इंटर में भी आपको उसकी एक हल्की सी झलक देखने के लिए मिलेगी। जैसे आपने सीए फाउंडेशन में कंपनीज एक्ट पढ़ा, एलएलपी पढ़ा, तो ऐसा नहीं वो टॉपिक आपके यहां पर कंप्लीट हो गए, सीए इंटर में भी आपको वो मिलने वाले हैं। तो अगर इस समय हम लोग टाइम को सही तरीके से यूटिलाइज करें, फाउंडेशन में सपोज करिए कि किसी ने केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े हैं या कंप्लीट लॉ नहीं पढ़ा है, तो इस समय अगर वो कंपनी लॉ का जो बेसिक पार्ट है वो अगर इस समय कर ले, एलएलपी का जो बेसिक पार्ट है इस समय वो अगर गो थ्रू कर ले, तो ये फायदा उसको इंटर में मिलने वाला है। क्योंकि देखिए जो बेसिक ऑफ कंपनीज एक्ट है वो सीए फाउंडेशन में भी और सीए इंटर में भी, जैसे सपोज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इंडोर मैनेजमेंट, एडवांटेजेस ऑफ कंपनी, कॉर्पोरेट विल, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको मिलने वाले हैं सीए इंटर में भी। प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, इसका एक पूरा एक सेपरेट चैप्टर है सीए इंटर में। अगर आप इस समय बेसिक पढ़ लोगे ना, फाउंडेशन के मॉड्यूल से ही पढ़ लो, तो आपके इंटर में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, इंटर में आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सकेंगे। उसी तरीके से एलएलपी में भी है, एलएलपी में एडवांस लेवल है आपका सीए इंटर में। तो एलएलपी अगर किसी ने अच्छे से नहीं पढ़ा है फाउंडेशन में, तो बेटा अभी आपके पास में प्रॉपर टाइम है, अभी आपको पेपर तो देना नहीं है, केवल आपको एक बार गो थ्रू करना है, केवल नॉलेज गेन करने के लिए इस समय आपको पढ़ाई करनी है। जब हमारे ऊपर पेपर पास करने का प्रेशर होता है ना, तब दिमाग उतना खुल करके काम नहीं करता। इस समय अगर केवल नॉलेज गेन करने के लिए पढ़ोगे तो बेटा आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। उसी तरीके से जैसे इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, नॉर्मली फाउंडेशन में स्टूडेंट इस चैप्टर पे बहुत छोटा सा पार्ट है लेकिन इस पे ध्यान नहीं देता, लेकिन अगर इस समय केवल नॉलेज को इंप्रूव करने के लिए इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क आपने किया तो इसका फायदा आपको डेफिनेटली इंटर में मिलने वाला है। अब आपने फाउंडेशन का पेपर दिया, आप पास हो गए, सीए इंटर में आओगे, तो इस दौरान जो आपने पढ़ाई करी होगी वो इंटर में बहुत ही आपके लिए फायदेमंद होने वाली है। उसी तरीके से इंटर में कुछ टॉपिक हैं जैसे इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स, जनरल क्लॉजेस एक्ट। जनरल क्लॉजेस एक्ट को बोला जाता है मदर ऑफ ऑल लॉज। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स कुछ रूल बताता है, ये दोनों एक्ट बताते हैं कि लॉ को पढ़ा कैसे जाता है, लॉ को लिखा कैसे जाता है। अगर जैसे जनरल क्लॉजेस एक्ट आपने पढ़ा या इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स आपने पढ़ा, बाई चांस भगवान ना करे अगर किसी का रिजल्ट निगेटिव भी आया, तो ये उसका रिजल्ट, ये उसकी पढ़ाई का कोई भी नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने अब ये देख लिया कि लॉ को पढ़ने का तरीका क्या होता है, लॉ को लिखने का तरीका क्या होता है। अब अगर आपको फाउंडेशन में दोबारा भी पढ़ना पड़ा तो ये आपके लिए बहुत ही बेटा फ्रूटफुल होने वाला है। तो मेरी सलाह आपको यही है कि इस समय टाइम वेस्ट करने के बजाय दिन में 45 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा पढ़ाई को जरूर दो, ताकि पढ़ाई से टच आपका खत्म नहीं होना चाहिए। तो चलिए, अगर मेरी किसी भी हेल्प की जरूरत पड़ती है, किसी भी टॉपिक को समझने में, किसी भी चीज को आपको डिस्कस करना है, तो कमेंट बॉक्स पे आप जरूर मेंशन करिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको सपोर्ट करने की। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू।